नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य नवरात्रि और दशहरे से शुरू हो सकता है। कार्य ट्रस्ट फाइलिंग का कार्य पूरा हो चुका है। राम मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए का अब तक दान पेटी में दान आ गया है। जन्मभूमि ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश कुमार गुप्त ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोष में लगातार इजाफा हो रहा है। मंदिर के लिए एक भक्त ने अंग्रेजों के जमाने जॉर्ज पंचम और विक्टोरिया के समय का 88 चांदी का सिक्का दान किया है। टेस्ट फाइलिंग का काम पूरा हो गया है। मिट्टी की जांच के लिए रिपोर्ट मद्रास गई हुई है। वहां से जब रिपोर्ट आ जाएगी उसको अध्ययन करने के बाद आगे काम प्रारंभ होगा। सर, ये टेस्ट फाइलिंग में क्या हुआ है? अब विशेषज्ञ ले गए हैं उसकी रिपोर्ट, वो मिट्टी ले गए हैं नीचे की, 100 फीट नीचे की। अब उसके बाद उसकी जांच करके देंगे कि कितनी मजबूती है, क्योंकि हमको तो 1000 साल से ऊपर तक मंदिर हमारा बिल्कुल स्थायी बना रहे, उसमें कोई कहीं दिक्कत ना है, तो उसी हिसाब से तैयारी हो रही है इसके निर्माण की। समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे को अयोध्या में उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया है। कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है। जानकारी मिली है कि पवन पांडे अयोध्या के लिए नए घाट पर जाने वाले थे। यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में पैड़ी के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ बातें बोलने वाले थे। इसकी भनक लगते ही पुलिस ने उन्हें घर पर नजरबंद कर दिया। हमने प्रेस के साथियों को बुलाया था अपने आवास पर, उसमें आपको भी आमंत्रित किया था, सारे चैनल के साथियों को आमंत्रित किया था कि आप लोग मेरे घर पर आइएगा, हम साथ चलेंगे। अयोध्या में 3.5 सालों में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कम से कम 2 दर्जन ज्यादा बार आ चुके हैं, लेकिन पूरी अयोध्या को केवल ठग रहे हैं, छल रहे हैं। अयोध्या का व्यापारी बहुत परेशान है। नए घाट से लेकर टेढ़ी बाजार तक उसको तोड़ने की पूरी योजना चल रही है। व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए मैं आपको अपने साथ ले चलना चाहता था कि देख लीजिए अयोध्या को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से छल रही है, ठग रही है। बरेली में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन मरीज की मौत के बाद लापरवाही सामने आई। शव को खुले में बिना सैनिटाइज किए ही रखा गया। यही नहीं, अस्पताल का कोई भी कर्मचारी बिना पैसे लिए शव को उठाकर गाड़ी में रखने तक को तैयार नहीं था। वहीं सीएमओ ने कहा कि जानकारी मिली है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। व्हाट्सएप के एक मैसेज से ये मामला मेरे संज्ञान में आया है और मैंने गंगा श्री जी का जो प्रबंधन है उससे इस विषय में स्पष्टीकरण मांगा है। उनका पक्ष आज पता चल जाएगा और इसमें जिस व्यक्ति ने भी संवेदनहीनता दिखाई या लापरवाही बरती उसके विरुद्ध कार्रवाई की। हाथरस कांड में डीएम के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हाथरस में पत्रकारों के साथ व्यवहार के खिलाफ भी अब प्रदर्शन शुरू हो गया है। कानपुर में प्रेस क्लब के अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में पत्रकार इकट्ठा हुए। पत्रकारों ने हाथरस डीएम प्रवीण कुमार के पुतले को आग के हवाले किया। पत्रकारों का आरोप है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे डीएम का व्यवहार इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो हाथरस में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, एक बच्ची के रेप की घटना हुई थी, जहां मीडिया कवरेज करने हमारे साथी गए थे, महिला साथी गई थी, उनके साथ डीएम के इशारे पे अभद्रता हुई, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, किसी को नाली में गिरा दिया गया। इस तरह का जो रवैया डीएम का था ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके निलंबन की मांग करते हुए हम लोग ने आज पुतला दहन किया है और इस तरह चरणबद्ध तरीके से हम लोग आंदोलन करते रहेंगे जब तक उनकी कार्रवाई नहीं होगी, निलंबित नहीं होगा, उनके आचरण की जांच नहीं होगी। बरेली के मीरगंज तहसील में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास ने कृषि विधेयक पर सरकार का पक्ष रखने के लिए एक चौपाल में शिरकत की। चौपाल में मुख्तार अब्बास नकवी के साथ मंत्री बलदेव सिंह के साथ सूर्य प्रकाश पाल भी मौजूद रहे। नकवी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेसियों को तो खेती की समझ तक नहीं है और किसानों को ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की हितैषी है और सरकार किसानों की आमदनी दोगुना करना चाहती है। क्योंकि जब कृषक होगा, अन्न तो तब होगा जब अन्नदाता होगा। अब दिक्कत क्या हुई है कि कुछ लोग जिन्हें का से कृषि नहीं समझ में आती और खा से खेती नहीं समझ में आती, वो जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, जो आज तक इस बात का फर्क नहीं समझ पाए कि गन्ने और गुड़ का अंतर क्या है। आज तक जो नहीं समझ पाए कि धान और पान का अंतर क्या है।
बैगन और बर्गर का अंतर क्या है, आलू और भालू का अंतर क्या है, वो कांग्रेस के पुश्तैनी परिवार के लोग कह रहे हैं हम किसानों के हित में खड़े हो गए हैं। कानपुर में पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले गैंग के शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 सट्टेबाजों को हिरासत में लेने के साथ उनके कब्जे से 30 लाख रुपए बरामद किए हैं। ग्वालटोली थाने में पुलिस को मुखबिर के जरिए सट्टेबाजों के बारे में जानकारी मिली थी। कौशाम्बी के चौपुरवा गांव में शौच के लिए गई महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज किया है और ग्रामीणों ने हत्यारोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सरायकुल कौशाम्बी की बात है। सुबह मौके पर जब अपना टहलने के लिए जा रही थी तो उसी वक्त अशोक नाम का उसी गांव का निवासी जो है उसने समझ लीजिए धारदार चापर से गर्दन काट करके श्री कुमारी देवी उनका नाम है, उनकी हत्या कर दी है। मैं ये प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसे अपराधी को उचित से उचित उनको न्याय मिलना चाहिए और उससे उचित से उचित अपराधी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही समझ लीजिए समाज के खतरनाक, समाज के लिए खतरा है समझ लीजिए। प्रतापगढ़ के जेठवारा थाना क्षेत्र में स्कूल की जमीन पर गांव का सामुदायिक शौचालय बन रहा है। लोगों ने बताया कि सरकार ने उस जमीन को स्कूल के लिए आवंटित किया था, लेकिन अब उस स्कूल में शौचालय का निर्माण होने जा रहा है, जिसकी वजह से आने वाले समय में कभी भी अब स्कूल नहीं चल सकेगा। शौचालय निर्माण की शिकायत लोगों ने डीएम और एसडीएम से की थी। वहीं इस मामले में एसडीएम का कुछ अलग ही कहना है। ग्राम प्रधान सुनीता जायसवाल के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। जो प्राइमरी विद्यालय की जमीन है उस पर अवैध तरीके से निर्माण हो रहा है। मैं इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला अधिकारी और क्या कहते हैं उप जिला अधिकारी को दिया था। डीपीआरओ के पास भी गया था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। माननीय, मैं चाहता हूं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश विद्यालय की ज़मीन पर जो भी अवैध निर्माण हो रहे हैं उस पर रोक लगाने के लिए जियो दिया है और मैं चाहता हूं कि उस पर रोक लगे। क्या नाम है आपका? और मैं सुनील कुमार मिश्रा। शाहजहांपुर में कुदरत का करिश्मा देखने को मिला है। यहाँ के एक अस्पताल में एक महिला ने 2 मुंह 4 हाथ और 2 पैर वाले बच्चे को जन्म दिया है, जिसको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बाकी बच्चों से अलग होने की वजह से अस्पताल ने जच्चा बच्चा का फ्री में इलाज करने का फैसला लिया है। पास एक ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, जिनका पहले के अल्ट्रासाउंड में ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे शो कर रहे थे। डिलीवरी के समय पहले एक बच्चा निकला, सही मालूम पड़ा, लेकिन उसी के पीछे दूसरा बच्चा उसी से जुड़ा हुआ मालूम पड़ा निकला। तो कुल मिला के 2 सर हैं, 4 हाथ हैं, दोनों की धड़कन अलग है, दोनों के दिमाग भी अलग है, क्योंकि हरकत अलग हो रही है शरीर की। नाभि के नीचे का हिस्सा दोनों बच्चों का कॉमन है, ठीक है, कमर कॉमन है, मेल बेबी है, जननांग कॉमन है, मलद्वार कॉमन है, 2 पैर है। हाथरस मामले में सपाइयों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सपाइयों पर हुए लाठीचार्ज के बाद संभल में फिरोज खान ने विवादित बयान दिया है। फिरोज खान ने कहा कि सपा का कार्यकर्ता होने के नाते मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अब सपा के कार्यकर्ता के पास एक लाठी जरूर हो, जिससे अलग तरह की ताकतों से निपटा जा सके। इसी के साथ उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। मुख्यमंत्री जी कहते थे कि ठोक दो, तो वो अपने लोगों से कहा करते थे कि पुलिस को भी ठोक। तो बहुत अफसोस हुआ जब 8 और 10 सिपाही जो सुरक्षा करने वाले मारे जाते थे। हमें दर्द उनका भी है,
लेकिन अब समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मैं इस बात का अनुरोध करूंगा, ये बात तो दावे से नहीं कह सकता कि ऐसा होगा, लेकिन ये अनुरोध जरूर करूंगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हाथ में जब कहीं जाए तो एक लाठी भी जरूर हो, जो इन फिरके परस्त ताकतों से निपटने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए काफी